और ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ दौरा। श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:15 पर हेलीपैड वीरपुर जिला श्योपुर पहुंचेंगे। सीएम 12:30 बजे से 2:30 बजे तक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन, 2:40 से 3:10 तक हेलीपैड वीरपुर से हेलीपैड सुरजनपुर जिला मुरैना आगमन होगा। बता दें कि स्वर्गीय अमर सिंह डंडोतिया जी की छतरी पर माल्यार्पण तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है। सीएम राइस स्कूल का भूमि पूजन करेंगे, यानी कि कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। शाम 5 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। शाम 5:15 पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आगमन होगा। शाम 6 बजे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 100 बिस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अस्पताल का शुभारंभ यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो देखिए, ये दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफी महत्वपूर्ण है। कई विकास कार्यों की सौगात ग्वालियर को मिलने वाली है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे, जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, हरियाणा में पहुंचे थे, अब उनका जो मध्य प्रदेश का दौरा है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। ऐसे में किन विकास कार्यों की सौगात ग्वालियर को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल आज ग्वालियर, श्योपुर और मुरैना 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने वाले हैं, जहां पर कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आएंगे। चाहे मुरैना में सीएम राइस स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, ग्वालियर में भी जो है वो हॉस्पिटल का जो है वो उद्घाटन करेंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो दौरा है वो श्योपुर जिले का जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो श्योपुर के जिस वीरपुर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, ये विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये वही विजयपुर है जिस पर उपचुनाव होने वाला है अब से कुछ महीनों के अंदर। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उपचुनाव वाली सीटों पर जो है अब लगातार फोकस दिखाई दे रहा है। बीते दिन अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बुधनी पहुंचे थे, बुधनी में भी उपचुनाव होना है, वहां पर भी कई बड़ी सौगातें दी थी। आज विजयपुर विधानसभा के वीरपुर में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर भी कई बड़ी सौगातें मिलेंगी जो उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें खासतौर पर अगर बात की जाए तो लगभग 18 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का, नए प्रोजेक्ट्स का जो है वो भूमि पूजन किया जाएगा, माफ कीजिएगा, लोकार्पण किया जाएगा 18 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का, जबकि 38 करोड़ से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स का जो भूमि पूजन है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बाकी मुरैना और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो पूरे ही तीनों ही जिलों के जिन दौरे पर हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल के लिहाज से कई बड़ी सौगातें आज जो है वो मिलने जा रही है, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल की, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात की जाए या फिर सीएम राइस स्कूल की बात की जाए। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 100 बेड अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी शुभारंभ होने वाला है, और ऐसे में बात की जाए फायदे की तो इससे जो ग्वालियर के लोग हैं या फिर आसपास के ग्रामीण हैं उनको क्या फायदा होगा? बात की जाए जो प्रोजेक्ट्स की आज अगर बात की जाए तो जिनमें सीएम राइस के प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट है, निश्चित ही अगर बात की जाए तो जो ग्रामीण है खासतौर पर और जो लोकल हैं उनके लिए ये काफ़ी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो सीएम राइस स्कूल जो है वो सीएम राइस स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटे से छोटे इलाकों में जो है वो विश्व स्तर की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके उन बच्चों को भी जो गरीब वंचित
वर्ग से भी हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और आज मुरैना में जो है वो इस प्रोजेक्ट की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। देखिए, अगर बात की जाए सीएम राइज स्कूल की, तो सीएम राइज स्कूल पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड क्लास बनाने की तरफ जो है वो सरकार का फोकस रहता है। यही एक कारण है कि मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल्स जो रतलाम के हैं उन्हें विश्व स्तर पर भी जो है वो अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी सौगात मुरैना और ग्वालियर चंबल के बच्चों के लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ दो अस्पतालों का आज दो अस्पतालों की भी सौगात मिलेगी, जो मुरैना और ग्वालियर में जो है एक अस्पताल की सौगात मिलेगी, जो ज्यादा से ज्यादा खासतौर पर गरीब वंचित वर्ग के लिहाज से अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से हम उपचुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में ग्वालियर भी सियासत का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर में भी सियासत देखने को मिल रही है, दिग्गज यहां से आते हैं। तो ऐसे में जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी सीएम बातचीत कर सकते हैं? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल मध्य प्रदेश की दो सीटों पर इस समय उपचुनाव तय हो गया है। एक बुधनी सीट जिस पर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री होने के नाते अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो सीट है वो सबसे अहम है, श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट, जहां पर आज मुख्यमंत्री पहुंच भी रहे हैं। देखिए, विजयपुर की अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत जो मौजूदा सरकार में वन मंत्री हैं, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए थे और दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए और अब जो है राज्य सरकार में मंत्री हैं। और इसी लिहाज से ये सीट काफी अहम है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो 7 बार से रामनिवास रावत इस सीट से जब जीते तो वो बीजेपी से नहीं, बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद जो है वो इस सीट से वो जीते थे, महज 2018 का चुनाव छोड़ दिया जाए। इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही सीट के उपचुनाव में इस विजयपुर सीट पर है, क्योंकि अगर बात की जाए न केवल विजयपुर सीट के अपने समीकरण बल्कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो अपने अप्रत्याशित समीकरण हैं उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी इस समय कर रही है। बिल्कुल प्रखर, कई जो विकास कार्यों की सौगात है वो तो ग्वालियर चंबल को मिलने वाली है। इसके साथ ही चुनावी लिहाज से भी ये दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे।